हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 में जो भी हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं उन पर आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारे भाग 3 में जब भारतीय संविधान बना था उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। उसी में मैं सबसे पहले मौलिक अधिकार नंबर 1 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 आता है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 आता है और सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 आता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो हमें इनको याद करने की बड़े ही शॉर्ट ट्रिक लेके आए हम। बड़े ही चंद मिनटों में आप आर्टिकलों को बड़े आराम से याद कर पाओगे। जैसे सबसे पहले समानता का अधिकार ले लेते हैं हम। इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई है। विधि, धर्म, अवसर, छुओ न उपाधि। विधि, धर्म, अवसर, छुओ न उपाधि। कैसे करेंगे इसको? आप ऐसे कर लीजिए यहाँ पर आके, ये जैसे विधि का मतलब अनुच्छेद 14 कहता है विधि या कानून के समक्ष सभी समान हैं। धर्म 15 आ जाता है। किसी भी धर्म, वंश, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म अनुच्छेद 15 में आ जाता है। अवसर समान अवसर मिलेंगे अनुच्छेद 16 में। सभी को समान नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ इसमें भी चीज छोड़ी गई है भारतीय संविधान में। छुआछूत मतलब जिसे अस्पृश्यता या छुआछूत के नाम से जाना जाता है। एंड उपाधियों का अंत मतलब हमारा जो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक है। इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। विधि, धर्म, अवसर, छुओ न उपाधि। विधि आर्टिकल 14 में आ जाता है, धर्म 15 में, अवसर समानता का 16 में, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत जो हुआ है आर्टिकल या अनुच्छेद 17 में किया गया। उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत किया गया अनुच्छेद 18 में। जिस प्रकार से लोगों की जो उपाधियां हुआ करती थी उसे खत्म कर दिया गया। अब कोई किसी की उपाधि नहीं रहेगी। जस्ट दूसरा हम देख लेते हैं। ये आपके समझ में सभी का आ ही गया होगा। विधि, धर्म, अवसर, छुओ न उपाधि। हम फिर अगला आर्टिकल उठा लेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को यहां कर लीजिए। इसमें आप करेंगे बोलो अपराधी, प्राण, दैहिक गिरफ्तारी। इसको ऐसे कर लीजिए। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। ठीक, हमको ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हम इसमें माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं। बड़े ही छोटे से ट्रिक के माध्यम से, बड़े शॉर्ट तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। बोल मतलब प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 में आता है। इसमें भी का, खा, गा, घ हैं। पहले आप इसको समझिएगा। अपराधी 20 में आ जाता है और प्राणदैहिक गिरफ्तारी 21। प्राणदैहिक मतलब जो प्राणों को अपने को कह सकते हो, कोई भी व्यक्ति अपने प्राणों को स्वयं या अपने आप को सुसाइड नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है राष्ट्रपति से आत्मदाह की, या फिर हम राज्यपाल से भी मांग लेते हैं कई बार, लेकिन राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा हमको परमिशन। किसकी? अपने आप को ख़त्म करने की। ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने ही लाइफ को ख़त्म कर दें। तो प्राणदैहिक में आ जाता है और गिरफ्तारी 22। जैसे बोलने चालने की अपराधी का मतलब है एक समय में एक जैसे अपराध किए गए। जैसे आज के ही तारीख में कोई व्यक्ति 4, 5, 6 मर्डर कर देता है तो उस पर एक ही धारा लगेगी एक दिन में।
मतलब अपराधी उसी, या फिर आज जो भी नियम है संविधान में, आज की डेट में जो भी अपराध करता है उसी आधार पर उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, उसके बाद प्राणदेही गिरफ्तारी, मतलब प्राणदेही गिरफ्तारी, प्राणदेही खाली प्राणदेहिक पाएंगे, गिरफ्तारी अलग है। प्राणदेहिक, कोई भी व्यक्ति अपने आप को खत्म नहीं कर सकता है। ठीक, जस्ट गिरफ्तारी। पुलिस गिरफ्तारी का मतलब है जब हमें पुलिस पकड़ने आती है तो हमारा ये अधिकार है कि हम उनसे पूछें कि हमको आप किस विहेप पर या किस लिए आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है बताना कि भाई आपके खिलाफ ऐसे से कोई कार्रवाई हुई है, इसमें ये आ जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 21 का की, अनुच्छेद 21 का लगा देता हूं तो फिर कंडीशन अलग हो जाएगी, हट जाएगा। यहाँ फिर अनुच्छेद 21 का जब मैं का लग जाएगा तो यहाँ बिल्कुल एकदम सिस्टम चेंज हो जाएगा, यहाँ आपका शिक्षा का अधिकार हो जाता है। लेकिन हम यहाँ अभी थोड़ा बता रहे हैं, शिक्षा का अधिकार से मतलब नहीं है, हमारा अभिप्राय ये सिर्फ अधिकार, मौलिक अधिकारों को याद कराना है। ठीक, आपको ये पसंद आया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे ही आगे अच्छी और ट्रिक पाने के लिए हमको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपको जो पसंद आया हो। धन्यवाद।